हेलो दोस्तों, 42,437 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की और 18,307 के आसपास जो है निफ्टी ने क्लोजिंग की। तो ये जो है क्लोजिंग क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? क्या दोनों जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बेयरिश हो चुके हैं? क्या ये दोनों नीचे जाने वाले हैं? नीचे अगर जाने वाले हैं तो कहां तक जा सकते हैं, कहां तक इनका सफर हो सकता है, कितनी करेक्शन आ सकती है? और अगर ये बेयरिश कैंडल्स नहीं बना के क्लोज किए हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो फिर बुलिश कब होंगे, यानी यहाँ से और तेज कब होंगे? इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों बिना देरी किए हुए जो है आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते हैं और मिलते रहेंगे। दोस्तों तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, मेजर इंडाइसिस की एनालिसिस और क्रूड ऑयल, उसके बाद जो है यूएसडी आईएनआर और जो मेजर ग्लोबल इंडाइसेस है सबके एनालिसिस करके एक व्यू, एक ओपिनियन निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक ट्रेड करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्या टारगेट, क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, सब देखने वाले हैं। अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 10, 20, 25, 50,000 पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। उसको जाकर आप देख सकते हैं, एक बार, दो बार, 10 बार देखिए। कोई सवाल है व्हाट्सअप करिए, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास एनालिसिस का टाइम नहीं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और साथ में लर्निंग भी लेना चाहते हैं, तो हमारा एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन। मात्र 1000 रुपीज में 3 महीने तक आप ये देख सकते हैं कि मैं क्या बाई क्या सेल कर रहा हूँ, क्यों उसके अंदर रिड्यूस कर रहा हूँ, क्यों एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, सारी एनालिसिस हम उसके अंदर देते हैं और उसके हिसाब से जो है आप अपना जो है काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पर और आज की निफ्टी एनालिसिस को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने यहाँ पर ओपन है। ब्लू कलर ले लेते हैं। 18 नवंबर का कारोबार एफआईज ने दोस्तों एज यूजुअल बहुत दिनों से छोटी छोटी सेलिंग बना रहे हैं और 17 को जो है इन्होंने 618 करोड़ के आसपास का माल बाई किया था। 751 करोड़ का माल इन्होंने वापस से सेल किया। डीआईज ने वापस बाइंग शुरू कर दी, गुड न्यूज। और एफआई इंडेक्स ऑप्शन में जैसा मैंने आपको कहा था कि इनका मूड है दोस्तों, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आने के बाद कबड्डी कबड्डी खेलने का मन है इनका, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग के मूड में बने हुए हैं, बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म कुछ ऐसा कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है फिलहाल इस वक्त। और यही सबसे बड़ी चिंता का जो है विषय है मेरे लिए। अब चलते हैं यहाँ पर हम जो है ना ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों आपको मैं डायरेक्टली पीसीआर के ऊपर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का जो रेशियो है यहाँ पे 0.73 है, ठीक है। और ये 0.87 है। तो ये दर्शाता क्या है, जब भी 1 के नीचे रहेगा ना दोस्तों तो ये एक बुलिशनेस की तरफ इशारा करता है। ये इशारा करता है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस है इस एक्सपायरी को लेकर, यानी इस वीक के आसपास जो है हम बुलिश रह सकते हैं। तो क्या ये चार्ट पर दिखाई दे रहा है, क्या बाकी जो है सेक्टर्स में दिखाई दे रहा है, सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं अब हम डायरेक्टली जो है सबसे पहले हम मेजर इंडेक्सेस को देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, जैसे कि मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया अगर क्रॉस करेगा तो फिर हम जो है 103, फिर 105, फिर 110, ये सारा एरिया है। बट इसने क्रॉस ही नहीं किया और यहाँ पे डबल टॉप बना के वापस नीचे आ रहा है और फाइनली जो है इसने इस एरिया को भी तोड़ा है। तो बहुत तेजी के साथ मुझे लगता है ये 80 के आसपास आ सकता है अगर इस एरिया को इसने तोड़ा। एक चीज समझ लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता तो कैसे कि हम लोगों को आसानी रहेगी। दोस्तों वीडियो बड़ा है, थोड़ा आप जो है टाइम निकाल के देखिए, अदरवाइज थोड़ा वॉच लिस्ट में डाल दो, आराम से देखना, ठीक है। मैं निफ्टी एनालिसिस को ना शॉर्ट कट ऑफ नहीं मार सकता कि मतलब शॉर्ट में भाग जाओ। देखिए डबल जो है टॉप जो पैटर्न होता है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है दोस्तों, तो इसका जो हाई होता है ये इसका टारगेट होता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 79 के आसपास जो है ना क्रूड ऑयल को देख सकते हैं। उसके बाद ही कुछ कंसोलिडेशन या एक अपना पुल बैक स्टार्ट हो सकता है। तो अगर इसको इसने ब्रीच कर दिया, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ब्रीच कर दिया है इसने, तो इसके ब्रीच कर दिया और यहाँ से अगर इसके हाई के ऊपर कल नहीं जाता है, मंडे या ट्यूसडे, तो फिर ये जो है नीचे की तरफ आएगा और बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों इसमें, ठीक है। अब चलते हैं और हम देख लेते हैं। और प्रिंट क्रूड ऑयल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब ये नीचे आता है तो हमारी इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत होता है। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बातें की थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि अगर ये जो है
इस लेवल को ब्रीच करेगा, तो मैंने ये ड्रॉ किया था लाइन कि इस लेवल तक ये आ सकता है। तो इस लेवल तक नहीं आया, इसके पहले ही जो है लगभग 80.3 या 4 के आसपास ही जो है ये यहाँ से घूम गया है। अब इसके लिए जो मेजर एक रेजिस्टेंस का जो काम करने वाला है ना दोस्तों, ये लाइन काम करने वाली है, ये वाली लाइन मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ये ड्रॉ कर दूंगा तो नेक्स्ट वीक हमारे काम आएगी दोस्तों। ये लाइन जो है ना एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाली है, ठीक है, 81.82, ठीक। ये लाइन के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो फाइनली हम लोग फिर इसको भी नेक्स्ट वीक देख सकते हैं 82 पॉइंट। अगर ऐसा होता है इस लाइन से, अगर ये बेटर है कि यहां से एक रेजिस्टेंस, क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस फेस करे वापस नीचे की तरफ आए तो हमारी इक्विटी फिर सीधा ऊपर, ठीक है। अगर यहां से ये नहीं क्रॉस कर पाता है, नीचे आता है तो इक्विटी ऊपर, अगर ये क्रॉस करके जाता है तो फिर हम जो है ये लाइन देखेंगे, और इस लाइन पर अगर ये पहुंचता है तो हमारी इक्विटी जो है ना एक छोटा सा करेक्शन की तरफ वापस जा सकती है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इंडाइसेस। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ऑटो को ही देख लेते हैं कि ऑटो को मैं लेकर मैं बुलिश हूं, और अभी भी बुलिश हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक करेक्शन तो पेंडिंग है। अब मार्केट के साथ एक करेक्ट होगा, लोगों को डराएगा, उसके बाद ही तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक डबल टॉप जैसा पैटर्न इसने बनाया है और नीचे की तरफ आ रहा है फाइनली जो है। अगर हम देखें तो ये लेवल पे ही ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि 12,400 के आसपास का। अगर ये ब्रीच करता है दोस्तों तो फिर हम इस लेवल को भी देख सकते हैं, ठीक है। और चांसेस काफी कम है कि इस लेवल को ब्रीच करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ऑटो के अंदर एक बेहतरीन बुलिशनेस है लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम में। ये तो डेली टे का टाइम फ्रेम हम लोग देख ले, लॉन्ग टर्म में अगर देखें ना तो ऑटो ने अपने लाइफ टाइम हाई को बहुत सारे स्टॉक्स ने अभी तक के जो है ब्रीच ही नहीं किया, तोड़ा ही नहीं है, ठीक है। कोरोना कार्यकाल में कितने स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच गए, ऑटो एज इट इज अभी तक है। आईटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं बहुत पहले से आपको बता रहा था कि एफएमसीजी, आईटी और ऑटो पे ध्यान रखिए। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं जो अगली रैली को हो सकता है, कुछ बैंकिंग सेक्टर भी पकड़ लीजिए, ये सेक्टर्स ही अगली रैली को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, इस चीज को याद रखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इसने जो है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसको नलीफाई कर दिया इस लेवल पे, पिछले हफ्ते काफी ऊपर गया, और ये जो टॉप था यहाँ पे, इस टॉप को इसने जो है रिस्पेक्ट किया और वहीं वहीं से एक रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो अब किस तरीके से इसमें कारोबार हो सकता है नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये जो लेवल यहाँ पे है दोस्तों, इस लेवल को अगर ये ब्रीच करता है तो फाइनली हम वापस इस लेवल पे आ सकते हैं, और यहीं पे कहीं ना कहीं कंसिडर होकर ऊपर वापस निकलेंगे, ठीक है। तो ये लेवल पे हमें नजर रखनी है, ये लेवल जो है 29,220 के आसपास, और अगर वो उसको ब्रीच करता है तो फाइनली हम जो है बड़ी आसानी के साथ वापस से 28,000 यानी 1,000 पॉइंट यहाँ से वापस गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए 29,200 का। यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ये चल देता है वापस ऊपर की तरफ, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल देता है, तो इस बार इसको जो है ना कोशिश करके ब्रीच करेगा, क्योंकि एक बार, दो बार, 3 बार, और ये भी इसको भी हम पकड़ लें, इसको भी पकड़ लें तो 4 बार। तो यूजुअली 3 बार अटेम्प्ट के बाद चौथी बार जो है ना कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होता है 70% ऑफ टाइम, और कई बार 4-5 बार भी वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता है, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन है जो मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूं दोस्तों। अच्छा, कोर्सेज से याद है मैं आपको बता दूं, अगर आप बिजी हैं और आपके पास टाइम नहीं, तो हमारा एक कोर्स है 2,000 रुपीज का, मात्र 1,000 रुपीज में, यानी 50% डिस्काउंट में आप 3 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ। उसकी डीप एजुकेशनल वीडियो की एनालिसिस आपको इस प्रोग्राम में मिलती है दोस्तों। तुरंत इनरोल कर लीजिए, बाकी ये एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, आप इसको जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आप चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा अगला इंडाइसेस। एनर्जी तो मैंने बताया था दोस्तों कि हम बुलिश हैं, बट करेक्शन तो सब जगह होगी, अभी करेक्शन सब जगह होगी, क्योंकि करेक्शन पेंडिंग है दोस्तों, करेक्शन होना भी चाहिए। देखिए अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो अभी हमारी ट्रेन लाइन इंटेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ये ट्रेन लाइन इंटेक्ट है तो हम जो है इसके अंदर बुलिश ही रहेंगे, और फाइनली अगर ये टूटता है, ये लेवल 25,000 का लेवल टूटता है, तो फिर इसका चार्ट पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और हमें जो है अपने ओपिनियन को बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों बड़ा बेहतरीन बुल रन बना हुआ था, पर नजर लग गई किसी की और वापस से वो थोड़ा सा करेक्शन में आ रहा है, देखिए आप
ये सारी लाइनें तो पहले से ड्रॉ, हम जैसे जैसा आगे बढ़ते जा रहे लाइनें ऑटोमेटिक ड्रॉ करके हमने रखी। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल टॉप पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इस लेवल पे जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, इस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करता ना, फिर बहुत तेजी से नीचे आएगा और फाइनली इसका अगला जो लेवल होगा ये निकल कर आएगा। तो ये लेवल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट 42,580 के आसपास, और इससे यहां से टूटा तो फिर सीधा हम जो है 38,000 के आसपास, 39,000 के आसपास आएंगे दोस्तों, इस लेवल पे आएंगे। ठीक है, और अगर यहां से ऊपर निकलता है, यहां से रिवर्सल, देखिए इसके चांसेस देखिए बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट ले और यहाँ से निकल जाए। मान लो इसको ब्रिज भी करता है ना दोस्तों, डबल मतलब एम पैटर्न को तोड़ता भी, डबल टॉप पैटर्न को, तो 2-4 दिन में इसको वहां से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे काफी दिनों तक जो है इसने सस्टेन किया इस लेवल पे, क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और एफएमसीजी तो अभी चला ही नहीं है दोस्तों, इसको चलना बाकी है ऑटो की तरह। कहाँ ज्यादा चला, आप खुद जाके देखिए। तो हम अब देखते हैं, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी की जो एनालिसिस है, मैंने कल पिछले सप्ताह कहा था कि यहाँ पे जो है दोस्तों एक तरह का एक पिछले सप्ताह, ये वीकली कैंडल है, एक मिनट देख लेते हैं, डेली कैंडल है, तो पहले हम लोग वीकली कैंडल पे देख लेते हैं। तो वीकली कैंडल दोस्तों, एक बात बताओ, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है तो ये दोनों पैटर्न को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है दोस्तों? इसको हम कहते हैं बुलिश कीकर पैटर्न। बुलिश कीकर पैटर्न आप गूगल कर लीजिए, या हमारे जो है प्लेलिस्ट पे मौजूद है बिल्कुल फ्री में। बुलिश कीकर पैटर्न है, यानी यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग उससे ऊपर हुई है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड में हम लोग हैं। देखिए बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या होता है ना, मैं आज को आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यही वजह है मैं बोलता हूँ टाइम लेके थोड़ा आओ। देखो ये एक हाई है, ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग की, इस कैंडल ने इसके क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग की और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग की, इस कैंडल ने इसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग की, उसके ऊपर क्लोजिंग की। ठीक है, पहला ये पैटर्न है। दूसरा पैटर्न ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक हाई बना, कलर चेंज कर लेता हूं, एक हाई बना, ये लो बना, यहाँ पे एक विक बन गई, यहाँ पे एक विक बन गई, समझ लीजिए। तो ये जो लो है ना, ये इसका जो हाई है ना, इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, इसका जो हाई है ना, क्लोजिंग ओपनिंग कहीं भी हो लेकिन इसके ऊपर ही इसकी क्लोजिंग होना चाहिए। तो कहने मतलब ये कि ये हाई और हाई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? बुलिश पैटर्न है वीकली टाइम पे। अब डेली में आओ दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना डेली डेली भागेगा निफ्टी, कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, बैंक निफ्टी डेली डेली ऊपर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अब यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ एक कैंडल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर देखें हम क्लियर कट, सिर्फ एक कैंडल को देखें, तो एक कैंडल की साइज है कि इसने लो बनाया 42,220 के आसपास का और हाई बनाया 42,590 का। तो हम इसको 200 और वहां पे 600 लेते, 400 पॉइंट का एक कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर हमारी ओपनिंग जो है 42,545 है और क्लोजिंग है 42,437। तो 100 पॉइंट के आसपास की बॉडी है, 100 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ऊपर का वीक और नीचे का वीक मिला है, तो यहाँ पे एक क्लियर कर हैमर नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हैमर है दोस्तों, ये हैमर अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, ठीक है, टॉप पर जब बनता है और गैप अप ओपन होके बंद होता है इस तरीके से, तो इसको हम जो है एक हैंगिंग मैन कह सकते थे, बट अभी इसको हम हैमर कहेंगे। और कलर को भूल जाओ वक्ती तौर पे। नीचे से प्रेशर देखो बाइंग का कितना है, आप देख पा रहे बाइंग का प्रेशर कितना है। अब हम नीचे टाइम फ्रेम में घुसते हैं और नीचे टाइम फ्रेम में घुसते हैं, और यहाँ पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब आपको दिखेगा कि भाई ऊपर तो ये आया, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, फिर यहां से बहुत तेजी से जो ये डंडी बनी थी वहां पे आपको दिखा वीक, ये जो है यहाँ से बहुत तेजी के साथ ये ऊपर गया। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग आई है, और जो ये दर्शाता है कि भाई ये जो एक बुलिश कैंडल है, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं होना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि करेक्शन अगर आती है मान लो, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक अगर करेक्शन आती है, जो कि आना चाहिए, आना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हाल में 41,800 पे समाप्त हो जाना चाहिए। और डेफिनेटली हम जो बुलिश होने वाले हैं वो हम होने वाले हैं 42,600 के ऊपर।
और हम 42,600 को ब्रेच करेंगे तो सीधा 42,600 900 के आसपास पहुंचेंगे। ठीक है, तो मेरा ये एनालिसिस है कि करेक्शन मैक्सिमम यहां तक आना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम बेरिश हम कहां होंगे, 40,800 के नीचे होंगे, इसके नीचे होंगे। शॉर्ट टाइम यहां तक करेक्शन आना चाहिए, आए तो बेटर है एक आध दो दिन के लिए। फिर यहां से जब निकलेगा तो इसके अंदर पावर अच्छा आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि छलांग मारने के लिए थोड़ा देखो, यहां से छलांग मारना था, थोड़ा पीछे आया, फिर सीधा गैप अप ओपनिंग। तो इस तरीके से छलांग मारने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है, फिर ऊपर से छलांग मारता है आदमी। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी तो दोस्तों आप क्लियर कट सेम कैंडल यहां बनी हुई है, बट निफ्टी जो है ना ओवरऑल बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बेरिश मुझे लग रही है। वजह क्या है, साइकोलॉजिकली समझो। देखिए, एक स्पिनिंग टॉप, एक स्पिनिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप कैंडल क्या होता है दोस्तों, और लोअर लोज। ठीक है, जो मैंने यहां बताया बैंक निफ्टी में, इसका सीधा उल्टा है निफ्टी में। ठीक, यहाँ की क्लोजिंग हुई थी, उसका देखिए क्लोजिंग उसके नीचे, तो लोअर लोज फॉर्मेशन 3 कैंडल तक इसने बना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि भाई हम जो है थोड़ा सा धीरे धीरे बियरिश हो रहे हैं, बराबर। और यहाँ से बाइंग इसके अंदर भी आई है। तो अब हमें इसके अंदर किस तरीके से देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है दोस्तों कि मैक्सिमम करेक्शन अगर आता है, मैक्सिमम करेक्शन आता है तो 18,100 तक। पिछले सप्ताह मैंने कहा था 18,000, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 18,100 तक मैक्सिमम करेक्शन आ सकता है, इस लेवल तक। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए। बाकी उसके बाद वाले हफ्ते तो अगले हफ्ते वीडियो आएगा ना, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहां तक करेक्शन आ सकता है। बुलिश जो है ना, क्लियर कट हम होने वाले हैं इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, यानी हम जो है अगर 18,400 के ऊपर जाते हैं ना, तो फिर ये इतना मैटर नहीं करता है, हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मैक्सिमम करेक्शन यहां तक आ सकता है, और बुलिश हम इसके ऊपर होंगे तो हो सकता है कि भाई गैप डाउन ओपन हो और यहां से सीधा चलना शुरू कर देवे। ठीक है, इस तरीके से काम हो सकता है दोस्तों। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और एक लंबे टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या करना चाह रही है वो देख लेते हैं। तो लंबे टाइम फ्रेम में दोस्तों क्लियर कट ये बताना चाह रही है निफ्टी कि ये जो एक हैमर लाइक कैंडल बना था पिछले हफ्ते, उसकी क्लोजिंग थी 18,350 के आसपास, और इसकी क्लोजिंग है 18,307। तो कहीं ना कहीं 40-45 पॉइंट नीचे क्लोजिंग इसने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिया कि भाई हमने वीकली टाइम फ्रेम में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। अब अगर मैं 18,300 से नीचे जाऊंगी, एक मिनट, 18,200 से नीचे जाऊंगी तो फिर मैं यहां तक आ सकती हूँ। एक लंबे टाइम फ्रेम में जो करेक्शन है, मैं 17,900 या 18,000 तक आ सकती हूँ वीकली टाइम फ्रेम में, और जिसको जो है हो सकता है कि टाइम लगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्रूशियल सपोर्ट है हमारा, सबसे क्रूशियल सपोर्ट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 17,900 के आसपास है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 18,100 के आसपास है, और हम बुलिश हो रहे हैं दोस्तों 18,400 के ऊपर। बस ये मोटी मोटा समझिए, और हम मंथली टाइम फ्रेम में अगर जाएं, बस यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कितने दिन से क्या बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था दोस्तों, बहुत दिनों से बता रहा था कि भाई यहाँ पर आप जो है बिलिश बुलिश सोचो, क्योंकि देखिए ये है एक पोल, ये है एक फ्लैग, शायद याद आ रहा होगा, मैंने 1 महीना पहले वीडियो बनाया था, और ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब अगर कोई इंसान एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए बोले भाई मैं साल 2 साल 3 साल के लिए निफ्टी के अंदर खेलना चाहता हूँ दाव, तो वो इसको स्टॉप लॉस मान के चुपचाप चढ़ाई करे, आराम से 2-3 साल बैठे। और पुल एंड फ्लैग का जो टारगेट होता है दोस्तों, शायद अगर हम गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि पुल एंड फ्लैग का जो टारगेट होता है वो क्या होता है। आप समझ रहे हैं ना, पुल एंड फ्लैग का जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा टारगेट होता है दोस्तों। जाके गूगल करिएगा, मैं गूगल कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए फ्लैग पैटर्न, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ ये क्या कह रहा है कि भाई ये पोल है, ये फ्लैग है, सेम निफ्टी में जैसा बना है, तो ये टारगेट होगा। यानी जो पोल होता है ना दोस्तों, वही टारगेट होता है। अब अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में ये चीज बता रहा हूं निफ्टी के अंदर, मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों यानी हम 2-3 साल तक बुलिश हैं, अगर हम थोड़ा पेन बर्दाश्त कर ले तो। और वो पेन कहां तक है, मैक्सिमम 16,700 तक है। यानी अगर कोई मंथली टाइम फ्रेम में एंट्री करता है निफ्टी के अंदर 16,700 तक, ये लेवल को एक बेस बना के कि भाई इधर से नीचे मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, मैं यहां तक नहीं रुकूंगा भाई, 15,100 तक जो पिछली बार आया था,
ये लेवल तक नहीं रुकूंगा, 15,200 तक मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊंगा और इसको एक बेहतरीन जो है एक बाइंग पकड़ के चलता है और 2 साल 3 साल का हॉरिजन अगर उसका है, तब अंदाजा लगाओ कि इसका टारगेट कितना होगा। दोस्तों मैं एक बार आजमा, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल है, मैं माइट भी रॉन्ग हो जाऊं दोस्तों, क्योंकि कैसा है कि भाई मार्केट तो मैं चला नहीं रहा हूं। ठीक है, ये देखिए यहां से जो फ्लैग गया है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, एक मिनट, जस्ट अ मिनट दोस्तों। 134% के आसपास का ये 30% का पोल है। इसी को उठा के हम सीधा ऊपर रखने वाले हैं ब्रेकआउट के बाद। तो ब्रेकआउट को देखा जाए तो यहां से बड़ी आसानी के साथ जो है 27,000 के आसपास के लेवल नजर आ रहे हैं और ब्रेकआउट दोस्तों हुआ है यहां पर, इसलिए हम इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 60% का अपसाइड पोटेंशियल है, 9,981 पॉइंट यहाँ ऊपर जा सकता है। अब ये टाइम ले सकता है 2 से 3 साल। अब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि पोल बनने में तो 2 ढाई साल लगा है ना, फिर फ्लैग बना है, उसके बाद जो ऊपर ब्रेकआउट होने में भी टाइम लगा। तो अब ये इस लेवल की अगर थिंकिंग आपकी है ना, तो फिर कोई आपको जो है दोस्तों पछाड़ नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो डेली आओ डेली जाओ डेली आओ डेली जाओ वैसा काम करना तो ठीक है, ये करते रहो। हाँ, पीसीआर देखो, ऑप्शन चेन देखो, काम करो। ओके, वो भी अच्छा है, डेली कोई काम करता है तो अच्छी बात है दोस्तों। चलिए फिर, कमाते रहिए, खुश रहिए। और अगर आपको एमएसएम बुलेटिन ज्वाइन करना है तो आप जाकर जो है तुरंत इनरोल कर लीजिए। 1000 के अंदर 3 मंथ्स तक मुझसे जुड़ने का जो मौका मिल रहा है दोस्तों, उसको मत गवाइए।